जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। एक अंधकारपूर्ण रात्रि में कोई वर्षा के दिन थे और नदी पूर्ण पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। वह व्यक्ति देश का बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक घाटा लगा। वह घाटे में चला गया और उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसके भाग्य का सूरज जैसे डूब गया था और उसके समक्ष अंधकार के अतिरिक्त उसके प्रत्यक्ष में केवल अंधकार और कोई भविष्य नहीं था। वह हताश हो गया था। He was became helpless, hopeless. ऐसी स्थिति में उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया था, किंतु वह नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के किनारे पर पहुंचने को हुआ कि किन्हीं दो बूढ़ी लेकिन मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। तभी बिजली चमकी और उसने देखा कि एक वृद्ध साधु, एक वृद्ध सन्यासी ने उसको पकड़ लिया है, उसे पकड़े हुए हैं। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और सारी कथा सुनकर वह हंसने लगा और बोला, तो तुम यह स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे, पहले तुम आनंदित थे, पहले तुम बहुत। वह व्यक्ति बोला, वह धनी व्यक्ति बोला, दैट रिच मैन सेड, हाँ, मेरा भाग्य सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था और अब सिवाय अंधकार, विषाद, अवसाद, दुख के सिवा मेरे जीवन में और कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है। वह वृद्ध सन्यासी, वह वृद्ध साधु, वह संत फिर हंसने लगा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन है। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी नहीं टिकेगी, तो रात्रि भी कैसे टिक सकती, कैसे टिकेगी? Then how darkness can retain, can sustain if the lightness has no permanency? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। Change is the law of nature. ठीक से सुन लो, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि यह सब पड़ाव है, यह सब बीत जाएगा, तो वह सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन एक समांतरता में चला जाता है, उसका जीवन समांतर हो जाता है। वो हर अवस्था में सामान्य रहता है। वो ना तो बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है, ना बहुत ज्यादा अवसाद में गिरता है। उसका जीवन उस अडिग चट्टान के भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। इक्वेनिमिटी, समांतरता, इक्वालिटी, स्टेट ऑफ इक्वालिटी मस्ट बी देयर विद इन। सुख और दुख को जो संभाव से ले, सुख और दुख को, फिर सुने इस बात को, सुख और दुख को जो समभाव से ले। समभाव का अर्थ है सुख में भी जो भाव तुम्हारे भीतर बनता है, निर्मित होता है, जिस भाव से तुम भरते हो सुख में, वही भाव से भरो दुख में। जस्ट फिल विद द सेम इमोशन इन बोथ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर। समभाव होना चाहिए। देयर इज अ स्टेट ऑफ इक्वल इमोशंस, इक्वल फीलिंग्स। देयर शुड बी इक्विलिब्रियम बिटवीन हैप्पीनेस एंड सैडनेस। समांतरता, समभाव। तो सुख और दुख को जो समभाव से ले, समझना कि उसने स्वयं को जान लिया, क्योंकि स्वयं की पृथकता का बोध ही समभाव को जन्म देता है। सुख दुख आते और जाते, जो ना आता है और न जाता है वह है स्वयं का अस्तित्व। दैट सेल्फ एग्जिस्टेंस इज नेवर इनकमिंग एंड नेवर आउटगोइंग. It remains stationary.